अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम है जमात खान और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को खुशामदीद बोलता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक है बिट्रिक्स के ऊपर। जैसे कि हम लोगों ने बिट्रिक्स का, आप सभी लोगों को पता है, एक ट्रेडिंग का कोर्स शुरू किया था जिसमें मैंने 3 वीडियोस पहले से अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैं बताया था कि आप लोग कैसे किसी भी एक्सचेंज पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं उनको, और फिर वहां से अप्रूवल मिलने के बाद अपना अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप, मुझे उम्मीद है कि इजी अर्निंग को भी एंजॉय कर रहे होंगे, जिसकी वीडियोस बेशुमार मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर और अपने चैनल के अंदर इंडेक्स की हुई हैं। आप इनको भी देख लें। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो इजी अर्निंग से रिलेटेड नहीं देखी तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये एक स्मार्ट वर्क है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट वहां से गेन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बताता चलूं कि इस वक्त मेरी इजी अर्निंग के अंदर 1,92,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और इसकी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने लाइव डिपॉजिट करके बताया था कि कैसे आप लोग $200 का मैंने पैकेज इसमें बाय किया था और बताया था कि कैसे आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने आज के टॉपिक की जानिब चलते हैं, और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, क्योंकि इस चैनल के अंदर इस 1-2 दिन के बाद कोई एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ जिसके अंदर मैं बताता हूँ आपको कि ऑनलाइन आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं और ऑनलाइन बिजनेस को आप कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हो सकती हैं और आप इससे बहुत सा फायदा उठा सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप उसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के टॉपिक जैसा कि है आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी बताता चलूं कि आज का टॉपिक जो है वो हम लोग बिट्रिक्स के ऊपर है। बिट्रिक्स के ऊपर जैसे कि हम लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया था और अपने अकाउंट को हम लोगों ने अभी तक वेरीफाई नहीं किया था, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर फंड कैसे ऐड करेंगे। तो इस सभी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, तो इसको आप जरूर एंड तक देखिएगा। तो ये देख सकते हैं आप, आपके सामने मेरा एक अकाउंट ओपन है। तो इस अकाउंट को मैं अभी वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है जो मैंने पिछली वीडियोज में आपके सामने क्रिएट किया था। तो अभी इस वीडियो में मैं इसको आपके सामने एक्टिव करना चाहता हूँ, वेरीफाई करना चाहता हूँ। ये आपको पहले मैं बता दूं कि वेरीफाई करने से पहले आपने किसी किस्म का फंड अपने अकाउंट के अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि आप वहां से विड्रॉ नहीं ले सकेंगे क्यों, और फिर आपके पैसे वहां पे फंस जाएंगे। अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पपहले अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये बिटकॉइन की मार्केट है। यहाँ से नीचे आएंगे तो इथेरियम की मार्केट, और इससे नीचे आएंगे तो USDT की मार्केट आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये साइड पे लिखा हुआ है जो हमारी सॉकेट स्टेटस है वो कनेक्टेड है, हमारा जो नेट है वो इनके सर्वर के साथ कनेक्टेड है, और बिटकॉइन का जो रेट चल रहा है वो भी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा इथेरियम का जो रेट है वो भी यहाँ पे मेंशन है, और जो 24 आवर में टोटल बिटकॉइन का वॉल्यूम था वो भी यहाँ पे अपडेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग अपना अकाउंट कैसे वेरीफाई करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी सेटिंग में चला जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद हम लोगों को सबसे पहला स्टेप इसके अंदर जो करना होगा वो हम लोगों का ये होगा कि हम लोग बेसिक वेरिफिकेशन इसके अंदर करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, बेसिक वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बेसिक वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देख सकते हो ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी है, वार्निंग अबाउट डिपॉजिट, कि भाई आप लोग डिपॉजिट नहीं करेंगे जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो जाता। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, और इसके लिए यहाँ पे आपने ओरिजिनल जो भी आपका नाम है वो आपने नाम लिखना है। यहाँ याद रखिएगा कि आपने यहाँ पे जरा सी भी मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग की मिस्टेक या कुछ भी आपने छोटी मोटी मिस्टेक कर दी तो आपका अकाउंट वेरीफाई होने से रह जाएगा और अकाउंट आपका वेरीफाई नहीं हो सकेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ अपना नाम लिखना है, वो नाम जो आपका पासपोर्ट के ऊपर या शनाख्ती कार्ड के ऊपर या बिलिंग एड्रेस के ऊपर जो आपका नाम है, सेम टू सेम वही नाम आपने यहाँ पे लिखना है, और इसमें देखिएगा कि जरा सी भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नेम यहाँ पे आप अपना लिख दें। सेकंड नेम के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपका सेकंड नेम है तो लिख दें, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ दें सेकंड नेम को। तो मैं यहाँ पे सेकंड नेम भी लिख देता हूँ। तो कोशिश करिएगा जो स्पेलिंग आप शनाख्ती कार्ड के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर है वही स्पेलिंग आपने यहाँ पे पुट आउट करने हैं, अदरवाइज आपने छोटी सी भी मिस्टेक कर ली तो आपको ये भारी पड़ सकती है। उसके बाद आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, सेम टू सेम वही आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर जो अवेलेबल है, जो आपके बिलिंग एड्रेस के ऊपर। फिर से बताता चलता हूँ, बिलिंग एड्रेस के ऊपर, शनाख्ती कार्ड के ऊपर या तो पासपोर्ट के ऊपर जो एड्रेस आपका डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही आपने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। इसी तरह आपने भी सेम टू सेम जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह आपने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे इसको मैं अपडेट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आके अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर देना है। जो जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। इसी तरह जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री का आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने अपना एड्रेस अपडेट करना है, जिस एड्रेस जो वो एड्रेस आपने
यहाँ पे मेंशन करना है जो आपके बिल के ऊपर लिखा हुआ होगा। मैं अभी आपको एक सैंपल बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक बिल ओपन है, मैं इसको आपके सामने दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपके पास, मेरे पास तो पीटीसीएल का बिल है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल हो सकता है, यूटिलिटी का भी और गैस का भी हो सकता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का है तो आपके पास इसी तरह का कुछ बिल होगा और यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा होगा ये यहाँ इस जगह पे। तो आपने क्या करना है, इस एड्रेस को यहाँ पे जो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम यही वाला एड्रेस आपने वहाँ पे अपने अकाउंट के अंदर लिखना है। लेकिन मेरे वाला कॉपी नहीं करना, आपने अपने बिल जो आपके बिल के ऊपर लिखा हुआ अपने वो वाला बिल एड्रेस वहाँ पे लिखना है। तो एड्रेस लिखने का प्रोसीजर कुछ इस तरह है कि जैसे यहाँ पे जहूर लिखा हुआ है, जहूर अहमद शाह सन ऑफ अली असगर शाह और नियर GHS नंबर 2 बॉयज अवेलिया एबटाबाद, ये सेम टू सेम इसी तरह सारे का सारा वहाँ पे लिखना है आपने। तो मैं अभी इसको वहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ जी। तो कुछ इस तरह जैसे मैंने आपके सामने अभी एड्रेस बताया था उसी तरह सेम टू सेम मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस मैंने अपना यहाँ पे लिख चुका हूँ। इसको इस बॉक्स के अंदर स्ट्रीट एड्रेस के अंदर मैं इसको लिख चुका हूँ। तो नेक्स्ट वाले में आपने इसको सिंपल खाली छोड़ देना है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। सिटी के अंदर आपका जो सिटी नेम है वो सिटी आपने यहाँ पे लिख देना है जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। स्टेट के अंदर आपने अगेन से इस्लामाबाद अगर आप हैं तो इस्लामाबाद को चूज कर लें। जिस भी प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं KPK से हूँ तो मैं यहाँ पे KPK सिलेक्ट करता हूँ। पोस्टल एड्रेस, आपके जिले का पोस्टल एड्रेस अगर आपको मालूम है तो वेल एंड गुड यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे करें, गूगल पे जाके अपने सिटी का नाम लिख के उसके साथ पोस्टल एड्रेस लिखेंगे तो आपके सिटी का पोस्टल एड्रेस आपको पता चल जाएगा। तो एबटाबाद का जो है वो 22,500 है तो उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और सबसे लास्ट में आपने क्या करना है, पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे अपडेट कर देना है। पासपोर्ट नंबर ऑप्शनल है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट नंबर भी ऐड कर देता हूँ जी। तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने जब डाल चुके होंगे तो उसके बाद क्या करना है, एक दफा इस सारी इंफॉर्मेशन को आपने देख लेना है, ध्यान से देख लेना है कि इसमें कोई किसी किस्म की मिस्टेक तो रह नहीं गई। अगर तो बिल्कुल एक्यूरेट है आपके बिलिंग एड्रेस के मुताबिक, आपके पासपोर्ट के मुताबिक, आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, तो यहाँ पे आपने लास्ट स्टेप क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। इनहेंस वेरिफिकेशन इसके लिए मस्ट होती है आपके। अभी तो आपका अकाउंट एक किस्म का आधा वेरीफाई हो चुका है लेकिन इनहेंस वेरिफिकेशन अभी तक आपकी नहीं हुई। तो इनहेंस वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो ये है, यहाँ पे नेक्स्ट इनहेंस वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट इनहेंस वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा और फिर आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी ID वेरिफिकेशन होगी। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट ID वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ID वेरिफिकेशन करनी है आपकी। तो आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए आपका। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे पासपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे एक पासपोर्ट की जो कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक कर दें आप। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे भी आपकी ID रखी हुई है, पासपोर्ट की पिक्चर रखी हुई है, उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। तो ये अपलोड होने में 1 से 2 या 3-4 सेकंड लेगा। जैसे ही अपलोड हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक इमेज सेंड करनी है, अपलोड करनी है जिसके अंदर आपका फेस जो है वो क्लियरली शो हो रहा हो। तो मेरे पास इमेज पड़ी हुई है तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। इमेज अपलोड करने का प्रोसीजर कुछ इस तरह से है, ये आपके सामने पिक्चर एक मैं दिखा रहा हूँ सैंपल के तौर पे, आप इसको भी देख सकते हैं। आप इस तरह की भी एक इमेज अपलोड कर सकते हैं जिसके ऊपर देखें एक ब्लैंक पेपर आपने लेना है जिसके ऊपर बिट्रिक्स लिखा हुआ है, आज की डेट लिखी हुई है, आपके एक हाथ में आपका ID कार्ड पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में आपका पासपोर्ट पकड़ा हुआ है। इस तरह की भी आप एक पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो लेट्स सी, जो ही अपलोड हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे थोड़ी देर वेट करने का बोलेगा। तो आपकी पिक्चर की वेरिफिकेशन होने के 2 मिनट बाद ही आपके पास कुछ इस तरह से मैसेज आ जाएगा इनकी तरफ से। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बता रहा है कि योर डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग वेरीफाइड। और उसके बाद ये यहाँ पे बोल रहा है कि आइडेंटिफिकेशन जो है 10 मिनट लेगी। 10 मिनट के बाद ये मुझे बताएंगे कि भाई कि मेरा अकाउंट जो है वो एनहेंस वेरिफिकेशन इसकी हो चुकी है या नहीं हुई। आपके सामने अभी इसको रिफ्रेश कर दूं तो शायद ये हो भी चुका होगा। ये देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो फुली वेरीफाई हो चुका है। और ये बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, मैंने आपके सामने किया है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी अप्लाई नहीं हुआ। और बिल्कुल ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो है विद इन 2 मिनट के अंदर वेरीफाई हो चुका है। और यहाँ पे भी मुझे बताया जा चुका है कि भाई यूर एप्लीकेशन फॉर
एनहेंस वेरिफिकेशन हैज बीन अप्रूव्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट फुली तौर पे वेरीफाई हो चुका है। मैं अब अगर यहाँ पे समरी में आ चुका हूँ, ये जहाँ पे देख सकते हैं आप एनहेंस लिखा हुआ आ चुका है और ये डिजिटल ट्रेडिंग के ऊपर टोकन के ऊपर ये देखें टेक हो चुका है। और मैं अब डेली का विड्रॉल जो मेरी लिमिट है वो 100 BTC तक पहुंच चुकी है और मैं अब यहाँ पे अब इसके अंदर फंड डिपॉजिट कर सकता हूँ। कोई टेंशन नहीं, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। और ये अप टू ओनली 2 मिनट्स, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट इसने कंज्यूम किए हैं और ये मेरा जो अकाउंट है इसको वेरीफाई होने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या है, अब हम लोग इसके अंदर अपना जो फंड है उसको कैसे ऐड करेंगे, डिपॉजिट कैसे करेंगे, हम लोग इसके अंदर BTC कैसे डालेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वैलेट के ऊपर क्लिक करना है और वैलेट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कॉइन्स हैं जिनके वैलेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसके अंदर डिपॉजिट करने हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस का जो यहाँ पे आपको निशान नजर आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपने एक अकाउंट जो आपका एड्रेस है, वैलेट एड्रेस, उसको आपने जनरेट कर देना है। तो यहाँ पे अभी कोई भी एड्रेस जनरेट नहीं हुआ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरा जो एड्रेस है वो जनरेट करके मुझे बता देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं QR कोड भी इसने मुझे जनरेट करके दे दिया है। और यहाँ पे जो मेरा दूसरा एड्रेस है वो उसको ये वेटिंग का बोल रहा है और थोड़ी देर तक ये उसको भी जनरेट करके मुझे दे देगा। तो ये देख सकते हैं इसने मुझे मेरा एड्रेस जो BTC एड्रेस है जिसके ऊपर मैं अपने BTC डॉलर मंगवा सकता हूँ और बेच सकता हूँ, वो भी मुझे इसने जनरेट करके दे दिया है। अब आपने किसी से भी अपने अकाउंट के अंदर डॉलर मंगवाने हैं, BTC डॉलर, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस एड्रेस को कॉपी करना है यहाँ से और जिससे आप मंगवा रहे हैं उसको वहाँ पे सेंड कर दें। और सेंड करने से पहले आप ज़रूर इस बात को श्योरिटी कर लें कि भाई आप जो एड्रेस सेंड कर रहे हैं वो सही भी है, ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि बाज़-औक़ात थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कॉपी करने में। फॉर एग्जांपल लास्ट वर्ड अगर रह भी जाए तो फिर आपकी ट्रांजैक्शन आपको में नहीं मिलेगी और एक दफ़ा रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गई तो वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकती। तो आपने क्या करना है, जिसको भी कॉपी पेस्ट करके सेंड करेंगे, अपने जो इस एड्रेस का फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं इनको भी उसके साथ मिला लें और लास्ट 3 डिजिट भी मिला लें ताकि आप कंफर्म कर लें कि आपका एड्रेस जो है वो 100% श्योर है और एक्यूरेट है। तो फ्रेंड्स, छोटी सी ये वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए यूज़फुल होगी और इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपको मेरी इस छोटी सी वीडियो से वैल्यू मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोफेशनल अपनी ट्रेडिंग का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रेडिंग के ऊपर बातचीत करेंगे और देखेंगे किस तरह हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे कोई कॉइन ख़रीद के किसी कॉइन को कैसे सेल आउट कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे उसके ऊपर। और मैं आपको लास्ट में फिर से यही बोलना चाहूँगा कि किसी फजूल साइटों के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें, जितना हो सके ट्रेडिंग को सीख के करें और कभी भी इमोशनली कोई ट्रेड ना करें। जिस दिन आप एक ट्रेड कर चुके हों तो कोशिश करें उस दिन आप दूसरी ट्रेड भी ना करें और किसी किस्म की जल्दबाजी इसमें ना करें। जो लोग सब्र कर सकते हैं सिर्फ वही लोग ट्रेडिंग के अंदर कामयाब हैं, अदरवाइज कुछ जिनके अंदर सब्र नहीं है वो लोग इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। बस आपके लिए आज की इतनी टिप्स देना चाह रहा था और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते और कैसे हम लोग यहाँ से एक अच्छा खासा बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये इस वीडियो से फ़ायदा पहुँच सके और वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।